नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। लारनगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार डिब्यू जारी। पिछली दफा नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। लारनगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार डिब्यू जारी। पिछली दफा सीट पिछड़ी होने के चलते नहीं लड़ सके चुनाव। छात्र राजनीति से निकलकर 22 वर्षों से कर रहे समाज सेवा। डिब्यू जारी का दावा, अब की बार सब पर पड़ूंगा भारी। आज क्राइम 24 आवर्स के हमारे स्टूडियो में लारनगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदार और छात्र संघर्ष की उपज बसपा नेता श्री डब्लू लारी जी हैं। डब्लू लारी जी का हम अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्राइम 24 आवर्स न्यूज़ और सारे जो हमारे भाई बैठे हैं बंधु, आप यहाँ पर बुलाने के लिए हम बहुत बहुत उनका आभार देते हैं। क्या है आपका वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, बड़ी चर्चा है, क्यों लड़ेंगे चुनाव? आपने क्या किया है समाज के लिए? समाज जब हम छात्र राजनीति 2000 में डिग्री कॉलेज में थे और तब से छात्र राजनीति करते हुए आज आप लोगों के बीच में हैं और आज नगर की भी राजनीति कर रहे हैं और बीएसपी की राजनीति करते हैं। पहला चुनाव सन 2012 में हम लड़े थे छात्र कॉलेज से निकलने के बाद। तो लोगों का भरपूर आशीर्वाद, प्यार, सहयोग मिला और मात्र 53 वोट से चुनाव में हम पीछे रह गए। क्योंकि वजह ये रहा कि वहाँ लार की जनता, पहला चुनाव था, उम्र कम था, लोग आग नहीं पाए, हमको आकलन सही से नहीं कर पाए। अगर उस वक्त आकलन कर लिए होते तो आपके सामने अब दूसरे रूप में कुछ ना कुछ नाम के आगे लगा होता है। चलिए ठीक है, वो तो समाज सेवा है, बारी बारी लोग आते हैं जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप 53 वोट से चुनाव हार गए थे और श्रीमती आशा वर्मा जी उस समय चुनाव जीत गई थी और आप ही के पार्टी के सपोर्ट से उन्होंने चुनाव जीता था, जिस पार्टी में आज आप सेवा कर रहे हैं। उस वक्त वो बीएसपी समर्थित उम्मीदवार थे और दुर्भाग्य रहा कि हम निर्दल उम्मीदवार हो गए। ठीक। पिछले चुनाव में आप नहीं लड़े, मैदान से बाहर थे, इसका वजह क्या था? क्योंकि वजह ये रहा कि पिछला चुनाव आरक्षण में हम छट गए और ओबीसी होने की वजह से हम मैदान में नहीं आ पाए और मैदान में चुनाव नहीं लड़ने आए, लेकिन लोगों की सेवा में कहीं से कोई कमी नहीं हुई। आज निरंतर हम लोगों के बीच में हैं और वैसे ही सेवा करते चले आ रहे हैं, जो पहले सन 2000 से लगे हैं और वैसे ही आज की डेट में भी लगे हैं। मतलब कि आप सन 2000 से लेकर के आज तक निरंतर समाज की सेवा में, कस्बा वासियों की सेवा में लगे हैं। छात्र राजनीति छोड़ने से जैसे छात्र राजनीति हम छोड़े उसके बाद टाउन एरिया में लग गए। अच्छा, टाउन एरिया में तभी से मतलब आप सेवा करते रहे। भले पिछली बार आप चुनाव नहीं लड़े, लेकिन जनता के बीच जरूर रहे। क्या योजना है, क्या लेकर के जनता के बीच क्या उम्मीद लेकर के जाएंगे, लोगों से क्या बताएंगे, लोग आपको क्यों मतदान करेंगे, कुछ इस पर अपना विचार रखिए। सबसे बड़ी वजह है कि लार एक समस्या, इतनी समस्याएं यहाँ पे हैं कि पहला समस्या तो बिजली का है। बिजली कितना ज़्यादा समस्या है कि सरकार तो लाइट बहुत बढ़िया दे रही है, लेकिन लोकल फॉल्ट की वजह से सारे 16 वार्ड के लोग लोकल फॉल्ट की वजह से परेशान हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों का ये हाल है कि लगता है कि उनको विद्युत से कोई मतलब ही नहीं। ट्रांसफार्मर जलना, तार टूटना, लोकल फॉल्ट होना, ये तो मान ली है कि यहाँ की जनप्रतिनिधि जो भी चेयरमैन हुए और जो भी चेयरमैन प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है, ये मानते हैं कि हमारा समस्या है ही नहीं। वो तो आशा वर्मा ने तो टालियों पर वो नए लड़े थे, वो ट्रांसफार्मर खरीद करके और जगह जगह लगाए। ट्रांसफार्मर तो खरीदे, लेकिन ट्रांसफार्मर वो सफ़ेद समझिए कि वो हाथी का दांत है, कोई मतलब नहीं है उस ट्रांसफार्मर का। वो ट्रांसफार्मर वैसे ही पड़ा हुआ है। वो ट्रांसफार्मर देखने के लिए ट्रांसफार्मर है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो ट्रांसफार्मर कहीं भी लगा, मोबाइल ट्रांसफार्मर के रूप में कहीं भी लगा, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। आज की डेट में वैसे ही वो पड़ा हुआ है कबाड़ बंद करके। स्वच्छता अभियान के बारे में कुछ बताइए। स्वच्छता अभियान के बारे में देखिए, माननीय मोदी जी का ये सपना रहा कि स्वच्छता एक बहुत बड़ा उनका सपना रहा और चूँकि
लार और पूरा ऑल ओवर इंडिया में सब जगह कामयाब है कि लार टाउन में स्वच्छता का ये हाल है कि नालियों के पानी ऊपर बह रहा है और जो डोर टू डोर कूड़ा उठाने का सपना था, हमें लग रहा है कि 3.5 साल हो गया नगर पंचायत लार में डस्टबिन, कई हजार डस्टबिन 10 से 12 लीटर का पड़ा हुआ है, जिस पर लिखा भी है कि एक नीला कचरा, गीला कचरा और सूखा कचरा के नाम पर उस पर लिख करके वैसे ही पड़ा हुआ है और न जाने क्यों आज 3.5 साल से वहाँ पर रखा हुआ है, हमें समझ नहीं आ रहा है। टाउन एरिया में रखा है, टाउन एरिया में रखा है, आप पता कर लीजिए। फ्रंट पर बाहर नहीं रखा गया, नहीं, छत के ऊपर रखा था और हमें लग रहा है कि स्टोर के अंदर रख लिया गया। आप चाहें तो जो माननीय हमारे चेयरमैन साहब हैं उनसे पूछ लीजिए और वहाँ के जो सभासदगण हैं उन लोगों से पूछ लीजिए और जो ईओ साहब हैं उनसे भी बात कर लीजिए इस मामले में कि आखिर रखा क्यों है, क्या उसका पेमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसे नीट क्लीन लार कैसे हम बना सकते हैं जब वो जो योजना है गवर्नमेंट की वो सब छत पर रहेगा, वो जगह जगह उसके पोस्ट नहीं लगेंगे, फिर कूड़ा कचरा लोग डालेंगे नहीं, नगर पंचायत में इतने बड़े पैमाने पर सफाई कर्मी हैं, तो ये नीट क्लीन की व्यवस्था आप कैसे करेंगे? ये प्रेजेंट टाइम में तो हमें लग रहा है कि उसको तो घर, सबके घर अगर उसका पेमेंट हो चुका है, टेंडर निकला, पेमेंट हो गया, तभी तो 3.5 साल से पड़ा हुआ है, तो उसको अभी तक सारे घर में पहुंचा देना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं पहुंचाया गया ये तो ये साहब और चेयरमैन साहब बताएंगे क्यों रखा हुआ है। हमें तो लग रहा है कि चुनाव के समय बांटेंगे, मुद्दा बना लेंगे। डिबलू लारी जी, आपका जो ये कस्बा है वो बरसात के दिनों में ये सब पूरा जल जमाव से त्रस्त रहता है। जी जी, सही बात। आपके सामने भी ये समस्या आती है, बहुत हम लोगों के भी सामने समस्या आती है, इसके निदान का कोई उपाय हो तो बताइए। निदान का उपाय तो बहुत है, लेकिन प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन साहब अभी सुन रहे हैं कि 23 करोड़ का उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया, 4.5 साल से पता नहीं क्या कर रहे थे वो, अब वो भी इस पानी और नाला और नाली को भी उन्होंने चुनावी स्टैंड बना दिया है। अगर इनका करने का अगर प्रोग्राम होता कि नहीं, रात को हम जल जमाव से मुक्ति दिला देंगे और नाला निकाल करके वहाँ गिरा देंगे, तो 4.5 साल से इन्होंने क्या किया, क्या कर रहे थे 4.5 साल से? आपका कहना है कि सरोज यादव का यह केवल चुनावी स्टैंड है, कार्यकाल इनका 3 से 4 महीना, 5 महीना, ज़्यादा 5 महीना होगा और 5 महीना में इन्होंने अब प्रस्ताव शासन को भेजा है और 4.5 साल में इन्होंने क्या किया, ये तो चुनावी स्टैंड है, इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। चलिए, आपका कस्बा, हम लोग भी आते हैं बाहर से, अब बड़ी समस्या है कस्बा में, जाम की वह समस्या है, जाम में इतनी दिक्कत है कि इस भीषण गर्मी में लोग, अब मैं अभी आ रहा था, मैं घंटों इसमें परेशान हो गया और लखू मोड़ से चौकी मोड़ पर पहुंचने में पसीना उतर जा रहा है, आदमी मूर्छा खा करके गिर जाएगा इतनी धूप में, और कहीं कोई आवागमन का यहाँ बढ़िया साधन नहीं है, सड़क सकरी है। इसके बारे में अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो आपके पास क्या योजना है? देखिए, प्रेजेंट टाइम में जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, 3 साल लमसम हुआ, अभी तो खेल ही खेल रहे हैं कि आज टूटेगा कल टूटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी हमें तो लग रहा है कि ये खेल हो गया है। ये नहीं, आप 3.5 साल कर रहे हैं, 5 साल का कार्यकाल होता है। 5 साल कार्यकाल होता है, लेकिन ये 3 साल से खेल चल रहा है कि वो अतिक्रमण हटवा रहे हैं, उसको आप खेल नजर आ रहा है भाई। इतने वो दुकानदार उसमें जाके मुकदमा खड़ा कर दिए, उसमें इतना विरोध कर रहे हैं, वो तो आदमी बनाना चाहता है लेकिन बन नहीं पा रहा है। हम तो मानते हैं कि इस गवर्नमेंट जो है, इस गवर्नमेंट में अवैध निर्माण अगर जनप्रतिनिधि सक्रिय हो जाए तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। यही तो गवर्नमेंट है कि जिस गवर्नमेंट में कोई रोक नहीं पाएगा, जो अच्छे कार्य है उसका सराहना करना चाहिए, चाहे जिस गवर्नमेंट का हो। इस गवर्नमेंट में हम देख रहे हैं कि अतिक्रमण कैसे हटाया जा रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ के चेयरमैन खेल ही खेल रहे हैं। चलिए, ये आवास के बारे में कुछ बताइएगा आप, अगर बने आवास तो कल हम देखे चैनल पे कि ये बता रहे थे कि हमारे जनप्रतिनिधि महोदय के हस्बैंड बता रहे थे कि हम जब चुनाव में घूम रहे थे तो हम झोपड़ियाँ देखे और कहे कि भैया हम जो लार टाउन को झोपड़ी मुक्त कर और सबको आवाज़ देंगे। हमें तो लग रहा है कि भाई इनका तो कोई रोल ही नहीं है। क्यों? तो क्यों इनका रोल? माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका सपना था कि सारी झोपड़ियाँ हटें और यहाँ पे पक्का मकान हो, गरीबों को पक्का मकान मिले और मिला भी। और ये केंद्र का योजना है और प्लस ये डूडा जो कार्यदायी संस्था है, डूडा के मार्फत सब हो रहा है। ये लोग तो बिचवलियाँ हैं, इन लोगों का तो कोई रोल ही नहीं है। ये रोल इतना ही इन लोग का है कि कभी कभार हम भी देखते हैं हमारे व्हाट्सएप पे चला आता है कि फला आदमी पैसा ले लिया, फला आदमी पैसा ले। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं सिर्फ पैसे में ही लिप्त हैं। सरकार पैसा दे रही है, 2.5 लाख करोड़ पैसा वसूलने में ही लिप्त है। लाभार्थी तक पूरे पैसे नहीं पहुँच रहे हैं। पहुँच तो रहे हैं लेकिन उनसे वापस लिया जा रहा है।
उनके खाते में तो पहुंच रहे हैं। अच्छा, उनसे लेकिन कमीशन लिया जा रहा है। एकदम वापस उनसे लिया जा रहा है, इन लोग का यही रोल है। चलिए, आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उसकी एक बहुत सुंदर योजना थी गरीबों के लिए, और वो आपके ही नेता स्वर्गीय मान्यवर कांसीराम जी के नाम पर बना था। तो उसके बारे में क्या है, कुछ बनेगा? फिर आए अगर आप आ गए यहाँ चेयरमैन अगर आप हो गए तो ऐसी कोई योजना है आपके दिमाग में? योजना तो यही है कि कांशीराम शहरी आवास जो बना हुआ है, अभी 2 कार्यकाल खत्म हो गया, 2 चेयरमैनों का कार्यकाल खत्म हुआ, आज तक वहाँ पे बंद करके पड़ा हुआ है कि घारी वार्ड में अभी तक आवंटन ये लोग नहीं कर पाए। और जो पहले से बना हुआ है उसका जा करके आप लोग देखिए बहुत बुरा हाल है ना। वहाँ पे बिजली के समस्या का समाधान हो पा रहा है ना, वहाँ के नाली का भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे तो हमें लग रहा है कोई जनप्रतिनिधि जाना भी पसंद नहीं करता है, हालांकि जाना चाहिए। ये बीएसपी गवर्नमेंट बना था, बहुत बढ़िया योजना था, और ऊपर वाला ने चाहा, अगर हमको लाख की जनता ने अगर सम्मानित किया, सम्मानपूर्वक यहाँ बैठाया, तो जाहिर सी बात है कि जो आवंटन बचा हुआ है वो हमारे कार्यकाल में ज़रूर वो आवंटन किया जाएगा गरीबों को। आखिरी सवाल है, सारी राजनीति आकर के वोट बैंक पर टिक जाती है कि जैसे पिछली बार सरोज यादव चुनाव में आई, भारतीय जनता पार्टी ने यादव होने के बावजूद उनको टिकट दिया और यहाँ समाजवादी पार्टी के तमाम पारंपरिक जो वोट थे वो भी उनके पाले में चले गए और सरोज देवी जी चेयरमैन हो गए। आपके पास ऐसा कौन सा गणित है, ऐसा कौन सा आपका वोट बैंक है जिसके बदौलत आप चेयरमैन हो? देखिए, यहाँ का तो परंपरा ही रहा है, हम तो देखते चले आ रहे हैं कि यहाँ पे पार्टी जैसे एक तरह से देखा जाए तो व्यक्तिगत लगाव ज़्यादा होता है। हम बीएसपी से हैं, बीएसपी की राजनीति करते हैं, एक ज़माना हो गया, और बीएसपी का जो परंपरागत वोट है, टिकट चाहे जो भी पाए, अगर पार्टी हमारे पे विश्वास करती है, अगर पार्टी हमको टिकट देती है, तो मान के चलिए कि दलित और अल्पसंख्यक और सर्व समाज का जो गठजोड़ है उसके बदौलत हम एकदम यकीन करिए कि हम ये गठबंधन कामयाब रहा, तो हम लोग यहाँ का जनप्रतिनिधि अगले आने वाले चुनाव में। ये थे डब्लू लारी और कहते हैं कि अब की बारी मैं सब पर भारी। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। हमारे स्टूडियो से सुनिए बसपा नेता का साक्षात्कार डिब्यू जारी व पांडे एंडी देहाती की बातचीत। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में क्राइम 24 आवर्स के साथ।